इस वीडियो में हम आपके एमजेपीआर यूनिवर्सिटी के एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम की डिटेल से बातचीत करने वाले हैं। डिटेल्स से बातचीत में हम आप लोगों को बताएंगे कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है और उसके लिए आप तैयारी कहां से कर सकते हैं, क्या आपको पढ़ना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 2 साल की मेरिट लिस्ट के साथ साथ आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस भी बताएंगे। और साथ में ये भी आप लोगों को बताएंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको कितने नंबर पर मिल जाएगा, कैसे आपका पूरा एडमिशन की प्रोसेस होगी। यानी कि जब आपका 7 जुलाई से एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तो 7 जुलाई के एंट्रेंस एग्ज़ाम से लेकर आपके फाइनल एडमिशन तक आपको किन किन प्रोसेस से गुजरना होगा, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम यहाँ पर देने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके एमजेपीआर यूनिवर्सिटी के एलएलबी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस की। तो सिलेबस वैसे तो मैं पिछली कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ, फॉर्म भी भरना सिखा चुका हूँ कि कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं। तो चैनल पर जाएं, आप सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, सिलेबस पे हम एक बार फिर से डिस्कशन कर लेते हैं। जर्नल हिंदी के आपके सिलेबस में आएंगे क्वेश्चन 20। ठीक है, जनरल हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। और यहाँ पर एक पोर्शन और जुड़ा हुआ है जिसमें आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, जिसको जनरल अवेयरनेस, लीगल अवेयरनेस और आपका करंट अफेयर ये कह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन जो होगा आपका वो 4 नंबर का होगा। इस हिसाब से आपका जो टोटल पेपर आएगा वो 400 नंबर का आएगा। इन 400 नंबर के पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, यानी कि 4 गलत पर एक सही सवाल आपका काट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है पूरी प्रोसेस जो आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम की है। अब हम बात करें अगर जनरल हिंदी में आप लोगों को क्या पढ़ना है। देखो, जनरल हिंदी में आप लोगों को पढ़ने के लिए सिर्फ मुहावरे, लोकोक्ति हैं। ठीक है, वही आप कर लेना है और कुछ इसमें टफ नहीं आता है। कुछ आपके तत्सम तद्भव आ जाएंगे, कुछ मीनिंग आ जाएंगे। ठीक है, इतना ही आपका आता है। उसके बाद जनरल इंग्लिश में आपके एंटोनियम, सिनोनियम, वर्ड मीनिंग आ जाते हैं और एसएमआर का यूज़ आ जाता है, इतना सा। ठीक, सबसे बड़ा जो इफ़ेक्टिव पोर्शन आप लोगों को लग रहा होगा इस टाइम में कि जर्नल अवेयरनेस और लीगल अवेयरनेस क्या है। उसके साथ ही आप करंट अफेयर के, जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी नहीं करते होंगे उनको करंट अफेयर नहीं पता होगा। करंट अफेयर क्या होता है कि आपके जो डेली रूटीन में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो भी घटनाएँ हो रही हैं उनको ये लोग पूछते हैं। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में आपका आईपीएल चल रहा है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, और उसके पहले इलेक्शन की प्रोसेस शुरू हो चुकी है तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। ये करंट अफेयर होती है लीगल अवेयरनेस में और जनरल अवेयरनेस में और करंट अफेयर में। आपको कुछ भी ऐसा मतलब हैवी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ एक ही काम करो, आप अपने पास जो भी बुक है उस बुक में कॉन्स्टिट्यूशन दिया होगा। ठीक है, 60 नंबर का पूरा इसमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही आता है। बाकी 60 में से ही 10 नंबर का या 5 नंबर का या फिर आपके 15 नंबर का बाकी सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। जैसे यहाँ लिखी जनरल अवेयरनेस और आपकी करंट अफेयर। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा तो पार्ट रहता है इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन का रहता है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़िए, और अच्छे से पढ़ने के लिए आपको कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम उस पर बात करते हैं। चाहे आप हिंदी पढ़ रहे हों या आप जर्नल इंग्लिश पढ़ रहे हो जो उसमें दी हुई है 20-20 नंबर की, या आप अपना 60 नंबर का पोर्शन पढ़ रहे हो, सारा कुछ जो है आपका कवर हो जाएगा। वो बुक्स आती हैं एक लूसेंट प्रकाशन की। ठीक है, लूसेंट में आपको जनरल अवेयरनेस मिल जाएगी और लीगल अवेयरनेस वाला जो पोर्शन मैंने आपको बताया जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा वो मिल जाएगा। तो उसमें जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, जितना भी आप याद कर सकें उसमें से आप कॉन्स्टिट्यूशन उसमें से याद कर लीजिए। हो सके तो उस जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन दिए होंगे लूसेंट की बुक में, आप उनको पढ़ लीजिए। उससे आपका पूरा 60 नंबर का ये पोर्शन कवर हो जाएगा। हिंदी की और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, कोई भी हाई स्कूल की बुक आपको उठा लेनी है और उस हाई स्कूल की बुक में जो व्याकरण दी हुई है हिंदी में वो आप पढ़ लेनी है। ऐसी आपको जनरल इंग्लिश के लिए आपको जो भी हाई स्कूल की कोई बुक मिल जाती है उसमें जो ग्रामर दी हुई है आपकी, जैसे कि एसएमआर का यूज़ हो गया और आपके वर्ड मीनिंग हो गए, एंटोनियम, सिनोनियम हो गए, इन्हीं का आप पढ़ लीजिए। उनसे अच्छा खासा आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस को कहीं डिफ़ाइन नहीं करते हैं, यही चीज़ें ये पूछते हैं। और यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, कुछ ज़्यादा टफ एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं आता है, तो इसमें आपको कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको जब मेरिट लिस्ट दिखाऊंगा, जब स्कोर दिखाऊंगा, तब आप लोगों को इजीली पता चल जाएगा कि इतने नंबर का आपका एडमिशन हो जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में। वैसे
इस बार एक और बात भी चेंज हुई है, और वो चेंज हुई है कि पहले क्या होता था कि पहले प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता था, लेकिन अब प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं, जिनको सेल्फ फाइनेंस कॉलेज बोलते हैं, जिनमें फ़ीस ज़्यादा रहती है, उनको एडमिशन लेने के लिए डायरेक्ट अपने कॉलेज में विज़िट करना है। जिस भी कॉलेज में उन्हें एडमिशन लेना है, वहाँ पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह जो भी प्रोसेस वो बताएं, वो आपको पूरी करनी है। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, गवर्नमेंट में आपके बरेली कॉलेज और केजीके कॉलेज, तो इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, ठीक है। और एंट्रेंस एग्ज़ाम में कोई ज़्यादा टफ कुछ नहीं आता है, ठीक है। ईज़िली अगर आपने कभी भी कंपटीशन एग्ज़ाम दिया है, या आपने कभी कंपटीशन की तैयारी कर रखी है गवर्नमेंट जॉब के लिए किसी भी लेवल की, ठीक है, चाहे आपने 4th क्लास की करी हो या फिर ए ग्रेड में यूपीएससी लेवल की करी हो, कुछ लेना देना नहीं है। जितना आपने उससे पढ़ा है उन कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम में वही टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, सिलेबस नहीं मिल रहा पढ़ने के लिए, या कुछ भी और चीज़ नहीं मिल रही है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। सिर्फ एक काम करो कि पैट जो होता है यूपी SSC का, उसके 2-3 साल के पेपर जो हैं वो सॉल्व कर लो, जो भी उन्होंने दिए हुए हैं वो सारी सीरीज़ उसमें सॉल्व कर लो, ठीक है। 4-4 सीरीज़ उसमें चलती हैं, 4-4 सीरीज़ आप सॉल्व कर लो, उनमें से आपके अच्छे खासे नंबर बन जाएंगे, और उन्हीं के बेस पर आपका MJPR यूनिवर्सिटी का जो रिज़ल्ट है एंट्रेंस एग्ज़ाम का बहुत बढ़िया आ जाएगा। बात करें अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो MJPR यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कहीं नहीं मिलेंगे, चाहे LLB हो, LLM हो या फिर MAD हो, कहीं पर भी नहीं आते, क्योंकि ये सेंटर पर ही आपके जमा हो जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं अब आपकी मेरिट लिस्ट की। मेरिट लिस्ट से पहले हम चलो फ़ीस की यहाँ बातचीत कर लेते हैं कि आपको फ़ीस कितनी पे करनी पड़ रही है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए। देखो केजीके कॉलेज में जब आप एडमिशन लेंगे, तो केजीके कॉलेज में 2 टाइप की फ़ीस जाएगी, बॉयज़ के लिए अलग और गर्ल्स के लिए अलग। बॉयज़ के लिए जो फ़ीस जाएगी फर्स्ट ईयर के लिए, सेमेस्टर फ़ीस नहीं जाती है, ईयरली फ़ीस जाती है, कोर्स आपका सेमेस्टर वाइज है। तो बॉयज़ के लिए जो फ़ीस जाएगी वो 3206 रुपये जाएगी, और गर्ल्स के लिए जो फ़ीस जाएगी केजीके कॉलेज में वो 3021 रुपये जाएगी, ठीक है। ईयरली फ़ीस है, हर साल में नहीं जाती है, लेकिन आपके एग्ज़ाम जो होंगे वो सेमेस्टर वाइज होंगे। अब हम अगर बरेली कॉलेज की बात करें कि बरेली कॉलेज की फ़ीस कितनी है, तो बरेली कॉलेज की जो फ़ीस है आपकी वो 2126 रुपये बॉयज़ के लिए हैं, और 1946 रुपये आपके फीमेल्स के लिए हैं, यानी लड़कियों के लिए हैं। ये फ़ीस जो है आप लोगों की कॉलेज में जाती है। फर्स्ट ईयर में ये फ़ीस है, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में फ़ीस थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, 100-200 रुपये, इतना ही फ़र्क आता है, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी आगे जुड़ जाते हैं। मेरिट लिस्ट में अगर हम बात करें आपकी, तो लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट मैं दिखा देता हूँ आपको। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं आपको 2 साल की मेरिट लिस्ट दिखाऊंगा, लेकिन 2 साल की मेरिट लिस्ट दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है। आपको 1 साल की मेरिट लिस्ट से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कितनी तैयारी करनी है। बहुत ईजी एग्ज़ाम है, कुछ भी मतलब लोड लेने की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन पढ़ना ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही पढ़ के नहीं चलेगा और ऐसे ही चलेगा, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी केजीके कॉलेज की मेरिट लिस्ट की। केजीके कॉलेज की जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे पास ये है। ये जर्नल की ऑल कैटेगरी की मेरिट लिस्ट है। इसमें EWS मेरिट लिस्ट जो है कई टाइप से बनती हैं, ठीक है। जनरल की जो मेरिट लिस्ट आती है पहली वाली, उसमें EWS, OBC, SC और जनरल कैडेट सभी को शामिल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जनरल में जितनी कैटेगरी को यहाँ पर शामिल किया गया देख सकते हैं कि आप जनरल में EWS भी ली गई है, OBC भी ली गई है, SC भी ली गई है, और जनरल कैटेगरी भी ली गई है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी जो जनरल की सीट हैं वो कट जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। कई सारी मेरिट लिस्ट बनेंगी, कई सारे अलग अलग सेक्शंस में बनती हैं, तो किसी की सीट कोई कम नहीं की जाती है, सबकी सीट को बराबरी डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपकी पहली मेरिट लिस्ट आती है, उस मेरिट लिस्ट में जो जनरल कैटेगरी का एडमिशन हो जाता है, 451 ओपन रैंक तक यहाँ पर एडमिशन हो गया था। SC का भी पहली जो लिस्ट बनी थी उसमें 450 में हुआ था, OBC का 436 तक हो गया था, और EWS का 426 तक हो गया था। तो ये आपकी पहली वाली मेरिट लिस्ट का पहला सेक्शन है, ठीक है, जर्नल का। अगर हम बात करें सिर्फ़ और सिर्फ आपके जर्नल के बाद OBC की, ठीक है, तो ये जो सिर्फ़ और सिर्फ OBC के लिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी पूरी OBC के लिए हैं। तो यहाँ पर जो OBC का जो लास्ट एडमिशन हुआ था वो 963 ओपन रैंक तक हो गया था। एडमिशन जो आपका होता है
वो ओपन रैंक के बेस पर होता है केजी के कॉलेज में। जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तो आपको एक रैंक मिलेगी, आपका जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा 400 में से जितना भी नंबर आएंगे उस नंबर पर आधार पर आपको एक रैंक मिलेगी। उस रैंक के आधार पर आपका एडमिशन होता है केजी के कॉलेज में। तो यहाँ 963 ओबीसी रैंक तक एडमिशन मिल गया था। उसके बाद ओबीसी की जो फीमेल थी उनको 1817 रैंक तक एडमिशन मिल गया था। केजी के कॉलेज की ये पहली मेरिट लिस्ट है। केजी के कॉलेज में टोटल 2 मेरिट लिस्ट आती हैं। अगर हम एससी की बात करें तो एससी के जो स्टूडेंट हैं उनको 1207 तक ओपन रैंक तक एडमिशन मिल गया था, और एससी फीमेल में 2393 रैंक तक एडमिशन मिल गया था, और ईडब्ल्यूएस की जो स्टूडेंट थे उनको 3783 रैंक तक एडमिशन मिल गया था। अब अगर हम इस आधार पे इनके नंबर देखें तो नंबर के लिए 400 में से आपके नंबर आते हैं, और अगर आपके नंबर 60% भी आ जाते हैं ना तब भी ये आपके बहुत ही अच्छे नंबर हैं। ठीक है, 400 में से अगर आपके 60% नंबर कितने होते हैं, 400 में से 60% कुल 240 नंबर होते हैं। 240 नंबर भी अगर आपके आ गए तो मतलब आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर यहाँ पर अचीव कर लिए हैं, और आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही चाहे बरेली कॉलेज की हो चाहे केजी के कॉलेज की हो ईज़िली आपको एडमिशन मिल जाएगा। और अगर लास्ट एडमिशन की बात करें, जैसे कि यहाँ पर आप देखें 3783 तक, तो 3783 तक तो ये बहुत नीचे चला जाएगा। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो 50-60 नंबर तक पर भी एडमिशन हो जाता है, लेकिन ये कैटेगरी वाइज होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब सभी के लिए हैं। ईडब्ल्यूएस में हो गया था 3783 तक। बात करें अपने अगले कॉलेज बरेली कॉलेज की, तो इस कॉलेज की जो मेरिट लिस्ट है थोड़ी अजीब तरीके से बनाई जाती है, समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, विचित्र है जाती है। विचित्र प्रकार से यह है कि वहाँ पर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 60% नंबर तक अगर आपने अचीव कर लिए तो बहुत अच्छे नंबर आपने अचीव कर लिए। आप देखो जो यह रैंक एंट्रेंस की जो रैंक आई थी इसकी 3 रैंक आई थी। ठीक है, ये कोई लड़का है प्रदीप कुमार, तो इसका स्कोर देखो 265 नंबर है, और रैंक क्या है इसकी, तीसरी रैंक है। इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर आपने 60% नंबर भी इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में अचीव कर लिए तो बहुत ही बढ़िया बात है, कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा फर्स्ट ईयर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपके बरेली कॉलेज की, तो बरेली कॉलेज में जो मेरिट लिस्ट बनती है वो पहला तो आपका स्कोर आएगा, जो भी आपका स्कोर होगा यहाँ से आप समझते हैं। देखो, तो ये आपका स्कोर है 255 नंबर, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में नंबर आते हैं, और एंट्रेंस एग्ज़ाम में जब आपके नंबर आए तो उनको इन्होंने 10 नंबर का वेटेज, जो आपका एनसीसी और एनएसएस के सर्टिफिकेट हैं वो 10 नंबर यहाँ पर मिले, तो उसके 265 नंबर हो गए। अब इसकी जो कॉलेज में ओवरऑल रैंक बनी वो रैंक 2 हो गई। ठीक है, तो इसका एडमिशन हाँ ईज़िली हो जाएगा। ऐसे ही करके जो स्कोर के बेस पे मैं चलो आपको बता देता हूँ, क्योंकि ऐसे एंट्रेंस कैटेगरी पर तो आपको समझ में नहीं आएगा। स्कोर के बेस पर अगर मैं यहाँ आपको बताऊँ तो पहली मेरिट लिस्ट में 205 नंबर जिनके आए थे एससी कैटेगरी में उसका एडमिशन हो गया था। ओबीसी में जिनके 200 आए थे उनका एडमिशन हो गया था। जर्नल में जिनके 208 आए थे उनका भी एडमिशन हो गया था। ठीक है, तो ऐसे करके बरेली कॉलेज में टोटल जो मेरिट लिस्ट आती हैं वो 4-5 मेरिट लिस्ट आती हैं। और पहली मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो जनरल फीमेल में जिनको एडमिशन मिल गया था 182 नंबर तक वालों को एडमिशन मिल गया था। जनरल फीमेल में पहली मेरिट लिस्ट में, जनरल मेल में 182 नंबर तक मिला, फिर जनरल फीमेल में 182, ओबीसी मेल में 182 तक मिला। ये सब पहली मेरिट लिस्ट के स्टूडेंट हैं। ये थे आपके बरेली कॉलेज और केजीके कॉलेज की फर्स्ट मेरिट लिस्ट। सेकंड मेरिट लिस्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट जो आती है आपकी वो सिर्फ केजीके कॉलेज में आती है, उसके बाद कोई दूसरी मेरिट लिस्ट वहाँ पर नहीं आती, तीसरी नहीं आती है। बरेली कॉलेज में क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके एडमिशन लेते हैं, जैसे कि इन्होंने पहली मेरिट लिस्ट में सिर्फ 112 स्टूडेंट को ही इन्होंने शामिल किया। तो टोटल सीटें हैं यहाँ पर 320 में से पहली मेरिट लिस्ट में 112 को लिया, तो बाकी जो स्टूडेंट आते हैं उनको सेकंड में, फिर उसके बाद थर्ड में, फिर उसके बाद फोर्थ में, फिर उसके बाद भी अगर सीटें बच जाती हैं तो फिफ्थ और सिक्स्थ मेरिट लिस्ट भी यहाँ पर आती है। ठीक है, ये है आपकी बरेली कॉलेज और क्या नाम है केजीके कॉलेज की एडमिशन की मेरिट लिस्ट की इन्फॉर्मेशन।
बात करें आपके एडमिशन की, तो अभी तक जो मैंने आपको बताया वो एंट्रेंस एग्ज़ाम की बताया। अब आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर लिया और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आना है, तो नाम जो है ऐसे ही नहीं आता है। नाम आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद यूनिवर्सिटी एक नोटिस निकालेगी। उस नोटिस के बाद आपको अपने केजीके कॉलेज में या बरेली कॉलेज में जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा। केजीके कॉलेज में भी ऑनलाइन हो जाता है, बरेली कॉलेज में भी ऑनलाइन हो जाता है, लेकिन वो नोटिस आने के बाद ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पर आपको एंट्रेंस के जो नंबर आपको मिले हैं वो वहाँ पर अपलोड करने होंगे। केजीके कॉलेज में ऑफलाइन जमा होते हैं और बरेली कॉलेज में ऑनलाइन ही जमा हो जाते हैं वो एंट्रेंस वाले जो नंबर होते हैं। तो उसी बेस पर उसके बाद आपकी एक और मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है आपकी कॉलेज की तरफ से बनाई गई, ठीक है। तो ये वाली कॉलेज मेरिट लिस्ट बनाई जाती है कॉलेजों की तरफ से, इसी पर आपका एडमिशन होता है। 10-15 दिन बाद ये मेरिट लिस्ट बनानी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद आपका एडमिशन होता है। एडमिशन के टाइम में आपको फ़ीस जमा करनी होती है, जो मैंने आपको फ़ीस अभी बताई है, ठीक है। उसके बाद जाके आपका एडमिशन कंफर्म होता है, कॉलेज से आईडी कार्ड वगैरह आपको मिलता है। तो ये है पूरी आपकी प्रोसेस जो आप 2024 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में फ़ॉलो करने वाले हैं। इसके अलावा और कोई और इन्फॉर्मेशन मुझे देने से रहेगी तो आप वीडियो में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।